शहबाज शरीफ और फैमिली को बरतानिया में बड़ा रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी। ब्रिटिश कोर्ट का मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म। 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायजा लिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी सच, झूठ और किरदार कुशी से ज्यादा ताकत रखता है। ऑपोजिशन लीडर रियत के लिए कोई मुकदमा होना जरूरी होता है। इनके ऊपर कौन सा मुकदमा था? लंदन में इनका एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हुआ है। वो ना ही बरीयत है और ना ही ये क्लीन चिट है। ये चैलेंज और दावे के साथ कह रहा हूँ। एक और जो बहुत ज्यादा मिस रिपोर्टिंग हुई है इस पूरे मामले को लेके कि ये तहकीकात पाकिस्तान हुकूमत, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एसेट रिकवरी यूनिट के कहने के ऊपर हुई है। ये सरासर झूठ है, मिस रिपोर्टिंग है, फेक रिपोर्ट है। केस में बरीयत के लिए मुकदमा होना जरूरी होता है। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ यूके में कोई केस नहीं था। मुंजमद अकाउंट्स खोलने का मतलब मुकदमे से क्लियर होना नहीं। बरतानिया की तहकीकात पाकिस्तान के कहने पर नहीं की गई। एनसीए को मुल्क में दर्ज केसेस की तफसील शेयर की थी। शहजाद अकबर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। एसेट रिकवरी यूनिट की दरखास्त पर तहकीकात शुरू हुई। हुकूमत ने 2020 में एनसीए को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। डीजी नैब लाहौर ने भी लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी हुकाम से मुलाकात की। इमरान खान हुकूमत अपने ही बोले गए झूठ के वजन तले आकर कुचली गई। मरियम औरंगजेब ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम दो इंसान होते हैं। पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा सिक्का बंद जिस हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मेरी और हमजा शहबाज की सोच मुख्तलिफ हो सकती है मगर लीडर नवाज शरीफ ही हैं। कजिन के लिए दिल से दुआ गो। वो बेहतरीन इंसान हैं। शहबाज शरीफ की खिदमात की मुतरफ। हुकूमत का जवाल करीब है। मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के तंजीमी इजलास में गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस नैब की मरियम नवाज सफदर की अपीलों पर 30 रोज में फैसला करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच आज सुनवाई करेगा। आज ये बड़ा ओकेजन है कि केसीआर की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। इसका जो फायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। कराची वालों का खत्म हुआ इंतजार। सर्कुलर रेलवे पर काम का आगाज। वजीर आजम ने पहले फेज का संग बुनियाद रख दिया। सियासी इख्तलाफात भुलाकर विफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। वजीर आला बंडर आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी करें। शहर के मसाइल बर वक्त हल ना किए तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इमरान खान। पीटीआई हुकूमत सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होने का लॉलीपॉप दे रही है। ये मंसूबा सिर्फ ट्रैक पर बालाई गुजरगाह और अंडरपास का है। अवैस कादिर शाह का बयान। केसीआर का जल्दबाजी में संगे बुनियाद रखा गया। 2 साल में तकमील मुश्किल लगती है। सईद गनी। केसीआर का इफ्तिताह अहलियाने कराची को बेवकूफ बनाने का स्टंट। हुकूमत को भी नहीं मालूम कि फाइनेंसिंग कैसे होगी। फेज 1 के बाद किसने क्या करना है को पता ही नहीं। साद रफीक का रद्द-ए-अमल।
T20 कप में खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस, वजीर आजम भी वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन से नाखुश। पीसीबी चेयरमैन को तब्दीली की हिदायत। रमीज राजा ने T20 कप का पहला मरहला मुकम्मल होने तक का वक्त मांग लिया। आजम खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और हसनैन की वर्ल्ड कप में शमूलियत खतरे में। आजम खान, सुहेब मकसूद को T20 कप में नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद का सामना। फखर जमान, शर्जील खान, शुएब मलिक, शाहनवाज धानी, सरफराज अहमद और उस्मान कादर के नामों पर गुहार। वज़ीर आज़म को अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाने पर हैरत। अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। 3 लाख फोर्सेस के हथियार डालने की हकीकत को तस्लीम किया जाए। मगरबी हुकूमतें भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रहीं। इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। सिंध के साबिक वजीर आला गौस अली पाशा PTI में शामिल। साबिक विफाकी वजीर जफर शाह, मुर्तजा महिसर भी खिलाड़ी बन गए। वजीर आजम से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो भी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मुखालिफ। एहतसाब ब्यूरो गैर जानिबदार इदारे के बजाय इमरान खान हुकूमत का आला कार। कानून में मुतय्यन मुद्दत में एक्सटेंशन नहीं हो सकती। PP चेयरमैन। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून में 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। पार्टी के इख्तिलाफात विरासत की लड़ाई करार। शहबाज शरीफ को दम दरूद का भी मशवरा। जाली वैक्सीनेशन के मामले पर नादरा बेकसूर है। विफाकी वजीर दाखिला। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की सेनेट में गूंज। दोनों ऐवान मिलकर मामले पर कानून साजी करें। रजा रबानी का मुतालिबा। उम्मीद है अदलिया से अच्छा फैसला आएगा। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें खित्ते के दीगर मुमालिक से कम। हमाद अजहर। ये बार बार कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर जो बना था 88 में, वो भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया था। ये तो नौजवान, इसको पता ही नहीं है ये क्या हुआ था। 88 की बात नहीं करें, 2021 पे आए। ये सिलेक्टेड क्यों कह रहे फिर? देखें, आप बात करें। नहीं, आप सीरियस नहीं हैं। ये तो पीपल्स पार्टी में ही नहीं थे उस वक्त। अरे चुप कर, पता है मुझे। अच्छा, अब 88 में पीपल्स पार्टी पता है मुझे, सारा तेरा बैकग्राउंड सब पता है मुझे। सिलेक्टेड के लफ्ज पर सिंध असम्बली में शोर शराबा। मुकेश कुमार चावला और आरिफ जतोई में तक जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी की 1988 में वजीर आजम भी सिलेक्टेड थे। GDA रुकन का इमदाद पताफी को जवाब। वज़ीर ख़ारिजा से लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटियों के सरबराहान की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नुक्ता नज़र से आगाह किया। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर में जारी मुजालिम से भी आगाह किया। कश्मीर में बर्बरियत पर 131 आफाक के दोजियर ने भारत को हिला कर रख दिया। आलमी बरादरी इंडियन जंगी जराइम, नस्ल कुशी और कत्लेआम पर शश्तर। मोदी सरकार से जवाब मांग लिया। बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान, यूरोपियन पार्लियामान, अमरीकी कांग्रेस और मुतालिका कमेटियों में बाज़गश्त।
मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफे का इंकशाफ। हुकूमती दावे 6.5% के बरक्स तादाद 16% है। 24% पढ़े लिखे अफराद को भी जॉब ना मिल सकी। चपड़ासी की नौकरी के लिए एमफिल समेत 1.5 लाख अफराद ने अप्लाई किया। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 169 रुपए 60 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद। एक रोज के दौरान कदर में 52 पैसे इजाफा। 5 माह में पाकिस्तानी रुपया 11% कदर खो बैठा। 17 रुपए 32 पैसे सस्ता। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी मजीद मुश्किल। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। इंसदाद बदउनवानी की हिकमत अमली कामयाब रही। बदउनवान अनासिर से 538 अरब रुपए रिकवर किए। मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में 1277 रेफरेंसेस ज़ेर समात। जावेद इकबाल। अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी का मामला फिर लटक गया। एयर एम्बुलेंस का आज सुबह 8 बजे वापसी का प्रोग्राम। सफर के लिए तबीयत संभलने पर ही जा सकते हैं। डॉक्टर्स का मौकिफ। वजीर आजम मुदाखलत करें। शोहर को लिए बगैर एयर एम्बुलेंस वापस नहीं जाने दी जाए। अहलिया की अपील। चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर कराची में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाड़काना, मुटियारी, नवाबशाह, हैदराबाद, घोटकी में बाइक पर 2 अफराद के बैठने की ममानियत। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना मस्बत केसेस की शरह कम होकर 3.6% रह गई। 24 घंटे के दौरान 31 अमवात। मजीद 1757 मरीजों का इजाफा। फ्रांसीसी सदर को एक बार फिर शर्मिंदगी। लियोन शहर में अंडा पड़ गया। नौजवान गिरफ्तार। इमैनुअल मैक्रोन को पहले भी थप्पड़ समेत कई वाकयात का सामना करना पड़ा। तालिबान हुकूमत को दुनिया ने तस्लीम किया तो अनकरा साथ मिलकर काम करेगा। खातीन को भी नई हुकूमत में शामिल करना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इंटरव्यू। उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन कोरोना वायरस का शिकार। शाह अब्दुल्ला और मलिका ने खुद को आइसोलेट कर लिया। सऊदी अरब का 60 साल से जायद उम्र के लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने का ऐलान। मुअम्मर अफराद को कोरोना के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फैसला किया वज़ारत सेहत।